नमस्कार जी, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वैदिक दर्शन पे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज जो है वो 16 अक्टूबर है और आज शाम को 8:40 से जो है वो शरद पूर्णिमा का जो मुहूर्त है वो स्टार्ट होने वाला है और ये 17 अक्टूबर को शाम को 4:55 तक रहेगा। तो इस जो शरद पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा की रात्रि का जो है वो हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि के लिए इसका विशेष महत्व है। तो जो ये रात्रि जो है वो 16 अक्टूबर की रात्रि को ही ये इसकी पूर्णिमा की रात्रि होगी। तो इसलिए ये जो शरद पूर्णिमा है वो 16 तारीख को ही मनाई जाएगी। तो इसके अंदर इसका विशेष महत्व ये है कि शरद पूर्णिमा के अंदर जो है कि हम शाम को खीर बना के चंद्रमा की चांदनी में रखते हैं, तो उसका जो है वो हमें कई असाध्य रोगों से हमें मुक्त कराने वाली होती है। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि जो हम उस खीर के अंदर जो मिलने वाली जो औषधियाँ हैं, जो हमें आरोग्यता में हमारा कुछ विशेष उसका महत्व हो जाए, यानी कि आरोग्यता को विशेष आरोग्यता को देने वाली हो जाए, तो उसके लिए कौन कौन सी औषधियाँ उसके अंदर मिलानी चाहिए वो हम सभी आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। तो इससे पहले किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी वाला बटन जरूर दबा ले, ताकि हर जानकारी का, हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए आज हम इसके बारे में बात करते हैं। तो शरद पूर्णिमा के विषय में बात करते हैं, क्योंकि शरद पूर्णिमा जो है वो 12 पूर्णिमाओं में सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। तो इस दिन जो है चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के से जो है पृथ्वी पर जैसे कि अमृत की अपनी जो है शीतलता को प्रसारित करता है और पृथ्वी पर अमृत की वर्षा होती है। आज का दिन विशेष इसलिए भी है क्योंकि इस दिन जो है रवि योग का सुयोग है और गर कर्ण के साथ ध्रुव योग है और साथ में बुधवार का दिन भी है। तो आज के दिन को ये सब चीज़ें मिलके जो है वो विशेष बनाती हैं। तो वैसे हमने बात की कि आज के दिन जो है सूर्य चंद्रमा जो है अपनी 16 कलाओं के साथ, यानी कि चंद्रमा की जो 16 कलाएं होती है, तो आज वो अपनी सभी कलाओं में पूर्ण होता है और धरती पर जो है वो अमृत की वर्षा करता है। तो इसमें जो अपनी जो वनस्पतियां हैं, औषधियां हैं, इनके अंदर जो है वो अमृत आ जाता है। तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से ये कुछ इनका विशेष महत्व हो जाता है और हमें ये असाध्य रोगों से मुक्त कराने वाली होती है। तो इस दिन क्या करते हैं, हम शाम को जो है वो खीर बना के अपनी छत पे रख देते हैं। तो चंद्रमा की जो शीतलता है, वो जो चंद्रमा जो आज के दिन जो अमृत की वर्षा होगी चंद्रमा से, वो अमृत की वर्षा जो है उस खीर के अंदर कुछ ऐसे विशेष गुणों का आदान कर देगा, यानी कि उसके अंदर कुछ विशेष गुण आ जाएंगे जो हमें मानसिक जो बीमारियां हैं, मानसिक परेशानियां को तो दूर करेगी और लेकिन जो ये श्वास और खांसी और कफ, सर्दी जुकाम को और अस्थमा, इन रोगों में विशेष लाभ देने वाली होगी। तो आज हम बात करेंगे कि इसके अंदर हम कौन कौन सी ऐसी औषधियाँ मिलाएं कि जो आज ये शरद पूर्णिमा का जो प्रसाद रूप खीर के रूप में हमें जो ग्रहण करने को मिलेगा, इसकी हम उपयोगिता कैसे बढ़ा सके हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो दूध है, दूध के अंदर हम मेवे और ये मेवे वगैरह तो मिलाते हैं। तो इसमें हम जो ये काकड़ा शिंगी और ये अपना इलायची, ये सब मिला के और खीर पूरी बनने के बाद यदि हम उसके अंदर उसी टाइम पे मीठा मिलाना है, कोई भी खांड वगैरह हम इसके अंदर मिला सकते हैं। तो मिलाने के बाद हम इसके साथ यदि मीठा इसमें नहीं मिलाना, तो यदि हमें शहद का इसमें उपयोग करना है तो ठंडी होने की खीर बनाने के बाद ठंडी होने के बाद हम इसमें शहद मिला लेते हैं। क्योंकि कई बार ये बोला जाता है कि भाई इसमें शहद का विशेष महत्व है, शहद मिलाने से आपस में जो भाईचारा और प्रेम का जो है वो ज़्यादा प्रचार प्रसार होता है। तो वो कभी भी शहद जो है वो गर्म चीज़ों के अंदर नहीं मिलाना चाहिए। तो शहद को जो है खीर को ठंडी होने के बाद ये शहद मिला के तब उसका सेवन करना चाहिए। तो हम इस प्रसाद को जो है वो रात को चंद्रमा की चांदनी में खुले में हम इसको रख देंगे और अगले दिन जो भी जैसे कि इन जो हमने ये रोग बताए, सर्दी जुकाम, खांसी, अस्थमा और मानसिक रोग से पीड़ित जो भी है, तो उसको यदि वो इस खीर का सेवन करता है तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा लाभप्रद होती है।
तो विशेष तो क्या है कि जो काकड़ा सिंगी हमने बताई है, काकड़ा सिंगी का जो ये अपने सर्दी खांसी जुकाम अस्थमा जो है, इससे इन बीमारियों को दूर करने में इस काकड़ा सिंगी का विशेष महत्व होता है। तो इस खीर की जो चंद्रमा की चांदनी के कारण जो इसके अंदर आरोग्य आती है, जो अमृत तत्व जो इसके अंदर आ जाता है, उसके साथ यदि हम काकड़ा सिंगी जो ये है औषधि, इसका यदि मिलाकर हम इसका निर्माण करते हैं और फिर इसका हम सेवन करते हैं, तो आरोग्यता की दृष्टि से ये हमारे लिए और महत्वपूर्ण प्रसाद रूप हमारे को मिलता है। तो अब बात करते हैं कि हमें इसके अंदर जो है काकड़ा सिंगी कितनी मिलानी है। तो हमें जो है जितनी भी व्यक्तियों के लिए हमें खीर तैयार करनी है, उसमें जितने भी वो व्यक्ति है उनके हिसाब से पर व्यक्ति 1 तोला की मात्रा जो है वो काकड़ा सिंगी की होनी चाहिए। तो और इसके साथ जो है हम जैसे कि दूध, चावल और मेवे, अच्छे जितने भी आपको मेवे इसके अंदर मिलाने हैं अच्छी तरह से उनके अंदर मेवे मिलाएंगे, यानी कि इसको एक अच्छी खीर बनाइए आप, स्वादिष्ट खीर जो आपको खाने में अच्छी लगे। तो लेकिन क्या है कि इसके अंदर जो काकड़ा सिंगी की मात्रा है वो हर व्यक्ति के अनुसार 1 तोला जरूर होनी चाहिए। और वैसे भाई अपने यानी कि अपने सामर्थ्य के अनुसार खीर बनाइए, किसी को मेवे मिलाने हैं तो मिलाइए, नहीं मिलाने तो भी मत मिलाइए। लेकिन क्या है कि काकड़ा सिंगी का इसके अंदर उपयोग जरूर कीजिए, क्योंकि जो विशेष महत्व है इस खीर के अंदर वो तो या तो चंद्रमा की चांदनी का है और या फिर इस जो काकड़ा सिंगी औषधि है इसका विशेष महत्व होगा। क्योंकि ये हमें जो सर्दी जुखाम कफ के रोग जो है, खांसी, फेफड़े और जो श्वास रोग है और मानसिक रोग, इनसे मुक्त कराने वाली है ये खीर होती है। तो बस यही कि आप इसका निर्माण कीजिए और जो ये आरोग्यता को देने वाली है और इस खीर का आप लाभ लीजिए। आपके स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं, आप स्वस्थ रहें और सुखी रहें। और जो ये अपनी पूर्णिमा का जो आज के दिन की पूर्णिमा जो हमें मिली है एक उपहार स्वरूप, तो हम इसका लाभ उठाएं और आज के दिन जो है हम इस खीर का निर्माण करके आरोग्य से परिपूर्ण हों। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार जी।